हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो राइट वन स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन रिलेशन टू द एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो हमें इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन लिखना है, रीनल आर्टरी का, यूरेथ्रा का, ग्लोमेरुलस का, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन का। ठीक है, तो इसका जो रीनल आर्टरी का फंक्शन होता है वो क्या होता है, रीनल आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम अयोर्टा टू द किडनी फॉर फिल्ट्रेशन। तो ये आपकी होती है, ठीक है, ये आपका अओर्टा है। ठीक है, अओर्टा, इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना क्या है, अओर्टा। तो ये क्या करेगा, कैरी करेगा ब्लड को, कैरीज ब्लड फ्रॉम अओर्टा टू द किडनी। ठीक है, तो किडनी से कहाँ लेके जाएगा, आउटा में। ठीक है, तो रीनल आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम आउटर टू द किडनी, आउटा से किडनी में लेके जाएगा ब्लड, रीनल आर्टरी। ठीक है, किसके लिए, फॉर फिल्ट्रेशन के लिए। सेकंड पार्ट क्या है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या करता है, रिसीव करेगा, यूरेथ्रा रिसीव यूरिन स्टोर्ड इन ब्लैडर एंड रिलीज इट आउटसाइड। तो यूरेथ्रा क्या करता है, रिसीव करेगा यूरिन को, स्टोर करके रखेगा ब्लैडर के अंदर और फिर उसको रिलीज कर देगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये है यूरेथ्रा और ये यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ से यूरिन आएगा और यहाँ पे कलेक्ट होगा। ठीक है, कलेक्ट होने के बाद फिर ये यूरेथ्रा से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस का फंक्शन क्या है, फिल्टर द ब्लड पासिंग थ्रू इट। ये क्या करेगा, जो भी ब्लड इससे आएगा इसको ये फिल्टर करके यहाँ पे पहुँचा देगा। ये क्या है, ये यहाँ पे ग्लोमेरुलस है। ठीक है, ये तो ये क्या करेगा, जो भी ब्लड इससे पास होगा उसको फिल्टर कर देगा ये। तो ग्लोमेरुलस फिल्टर द ब्लड पासिंग थ्रू इट एंड इनिशिएट यूरिन फॉर्मेशन। और ये क्या, यही स्टार्ट करता है यूरिन फॉर्मेशन, मतलब यहीं से हमारा यूरिन बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट क्या है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। जो ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन के, ये क्या है, ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन के, ये जो ट्यूब से जा रही है। ठीक है, ये क्या करता है, अलाउ सेलेक्टिंग री एब्जॉर्बेशन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस। ये क्या करेगा, री एब्जॉर्बेशन होगा यहाँ पे, सेलेक्टिव री एब्जॉर्बेशन। जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस है उनको दोबारा से उनका क्या होगा, री एब्जॉर्बेशन होगा, लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट्स एंड वाटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज। तो इसका फंक्शन ये हो जाएगा, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन अलाउ सेलेक्टिव री एब्जॉर्बेशन ऑफ द यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, साल्ट एंड वाटर इनटू ब्लड कैपिलरीज। और ये डायग्राम में भी बनाने के लिए आ जाता है। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, नेफ्रॉन और हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल हैपन इफ जाइलम टिश्यू इन ए प्लांट इज रिमूव। तो क्या होगा अगर हम जाइलम टिश्यू को ही प्लांट से हटा दें, तो क्या होगा, इफ जाइलम इज रिमूव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल विल नॉट अकर। अगर जाइलम को हम हटा देंगे तो जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल, ये ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा, मतलब वाटर और मिनरल प्लांट के अंदर पहुंचने का ही नहीं, क्योंकि जाइलम टिश्यू नहीं है। जाइलम टिश्यू की वजह से ही जो वाटर और मिनरल है सॉइल से लेती है रूट्स और उसको ऊपर पहुंचाती है प्लांट के अदर पार्ट्स में। ठीक है, अगर जाइलम ही रिमूव हो जाएगा तो प्लांट को ना तो वाटर मिलेगा ना मिनरल मिलेगा। ठीक है, तो इफ जाइलम इज रिमूव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल विल नॉट अकर विच लीड टू द विल्टिंग ऑफ लीव्स एंड अल्टीमेटली द डेथ ऑफ द प्लांट। तो इससे क्या होगा, जो पत्ती है वो सूख जाएगी और प्लांट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड, वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। तो क्या होता है जब हम इंजर्ड हो और खून बहना स्टार्ट हो जाए, तो क्या होता है, इन केस ऑफ एन इंजरी वैन ब्लीडिंग अकर प्लेटलेट सर्कुलेट अराउंड द बॉडी। तो जब भी इंजरी होती है और ब्लड स्टार्ट हो जाता है बहना, तो जो प्लेटलेट्स होती है हमारी बॉडी के अंदर चलनी स्टार्ट हो जाती है, सर्कुलेट हो जाती है, यानी कि एक तरह से एक्टिव हो जाती है, एंड फॉर्म अ मैच लाइक नेटवर्क। और जहाँ पे इंजरी हो रही है, ब्लड निकल रहा है, वहाँ पे एक नेटवर्क सा बना लेती है जिससे कि ब्लड को रोक सके, एंड फॉर्म अ मैच लाइक नेटवर्क और क्लॉट एट द साइट ऑफ इंजरी। तो जहाँ पे इंजरी हो रही है वहाँ पे क्या कर देगा, क्लोट यानी कि बंद कर देगा, बंद करेगा। जहाँ से ब्लड बह रहा है उसको ये क्या कर देगा, क्लोट कर देगा, बंद कर देगा वहाँ से, जिससे कि हमारी खून ना बहे, जिससे कि हमारा खून ना बहे। ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे, इन केस ऑफ एन इंजरी वैन ब्लीडिंग एकर प्लेटलेट सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड फॉर्म अ मैच लाइक नेटवर्क एंड क्लोट एट द साइट ऑफ एन इंजरी। लिस्ट द इवेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है, लिस्ट द इवेंट दैट टेक प्लेस
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमें इवेंट्स बताने हैं जो कब होते हैं, जब फोटोसिंथेसिस के दौरान होते हैं, और सीक्वेंस में आपको ये लिखना है क्या क्या होता है इसमें। तो ये है आपके जेड में पेज नंबर जो न्यू एनसीईआरटी उसमें अलग होगा, ठीक है, पेज नंबर 96 पे। तो क्या इवेंट्स है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो पहला इवेंट होता है कि एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का, किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, और फिर क्या होता है, जो लाइट एनर्जी है उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और जो वाटर मॉलिक्यूल ये क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो पहला इवेंट ये है। सेकंड ये, थर्ड ये, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, और थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम क्या बना देंगे, कार्बोहाइड्रेट बना देंगे, ठीक है। तो 3 इवेंट उसमें होते हैं, ये लिखने हैं आपको। और ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के है, ठीक है, 22, 23 इस तरह से है। ये 2019 का है, 2019 का है। नेम एन एंजाइम प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है। तो इसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो इसमें आप क्या लिखोगे, डाइजेस्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन। कौन सा प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन, ठीक है। इसको आप अपने आप लिखेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन होता है इसमें। डिफाइन एक्सक्रीशन, तो इसमें आपको एक्सक्रीशन की डेफिनेशन लिखनी है। तो क्या लिखोगे आप, एक्सक्रीशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी। तो एक्सक्रीशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मफुल वेस्ट होते हैं वो बाहर निकलते हैं। नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी, तो इसमें नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन द किडनी क्या होती है, नेफ्रॉन्स, क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स। अब है क्वेश्चन नंबर आपका 6, एक्सप्लेन इन ब्रीफ 2 वेज बाय विच लीव्स ऑफ ए प्लांट हेल्प इन एक्सक्रीशन। तो आपको 2 वेज बताने हैं जो लीव्स हमारी क्या करती है, प्लांट की हेल्प करती है एक्सक्रीशन में, यानी ये प्लांट किस तरह से हेल्प करती है। तो इसमें कैसे होते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इज रिलीज थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स। तो लीव्स होती है, लीव्स में क्या होते हैं, स्टोमेटा, यानी कि छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ठीक है। तो इनसे क्या होती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। और ऑक्सीजन क्या होता है इनके लिए, ऑक्सीजन होती है वेस्ट प्लांट्स के लिए, और हमारे लिए तो यूज़फुल होता है, ठीक है। हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड वो वेस्ट होता है। तो इसी तरह से ऑक्सीजन एक तो इस तरह से हेल्प करता है, पहला तो यही हो गया, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इज रिलीज थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स, जो वेस्ट होता है उनके लिए। प्लांट गेट रिड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, और इसमें से जो एक्सेस ऑफ वाटर चला जाता है प्लांट के अंदर, ये कैसे निकलता है, इन्हीं पोर से बाहर निकलता है, पत्तियों से ही, ठीक है। किस फॉर्म में, वेपर में, ठीक है। इसे बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो प्लांट गेट रिड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो एक सेकेंड हो गया, मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर वाटर स्टोर्ड इन लीव्स विच आर एक्सट्रेटेड व्हेन सेड ऑफ, और जो कुछ जो वेस्ट होता है प्लांट में आके स्टोर भी हो जाता है, ठीक है। मतलब जो सूख जाती है पत्तियाँ वो क्या हो जाती है, वेस्ट, तो जब ये नीचे गिर जाती है इस तरह से भी ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसमें मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन लीव्स, तो बहुत सारा प्लांट वेस्ट लीव्स के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, और कैसे बाहर निकलता है, जब ये पत्तियाँ पेड़ से गिर जाती है सूखे, विच आर एक्सट्रेटेड व्हेन सेड ऑफ, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ अ फॉलो चार्ट टू शो द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। तो आपको ये फ्लो चार्ट दिखाना है जब ग्लूकोज हमारी वेरियस पाथवे से क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है। तो आपको इसमें आपको ये बनाना है फ्लो चार्ट, ठीक है। ग्लूकोज है हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये साइटोप्लाज्म में क्या होगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटेगा, जिसमें 3 कार्बन होते हैं उस मॉलिक्यूल में टूटेगा, इसे हम बोलते हैं पायरोवेट, ठीक है। फिर ये ठीक है। तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन यीस्ट, ठीक है, किसकी, यीस्ट की प्रजनन में। और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है किस में टूटेगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी लिख लेगी, और 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बन गया। फिर लेक ऑफ ऑक्सीजन, और इन आवर मसल सेल्स कहाँ में होगा, ये यीस्ट में होगा, ये मसल सेल्स में होगा, क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, जिसकी वजह से हमें थकावट होती है हमारे। फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये कहाँ पे बनेगा, इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। आपको पूरा फ्लो चार्ट उसमें बनाना है जो क्वेश्चन है। अब है क्वेश्चन नंबर 8, मेंशन द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए हमें वो आपको इसमें लिखना है। तो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एंड क्लोरोप्लास्ट। तो आपको 4 चीज़ें चाहिए, अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ये चार चीज़ें होगी तभी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा।
तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एंड क्लोरोप्लास्ट। राइट वन फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट वन फंक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। पेप्सिन का क्या फंक्शन है और लाइपेज का क्या फंक्शन है, आपको इसमें ये बताना है। तो पेप्सिन का क्या फंक्शन है, पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। तो पेप्सिन क्या है, एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। ये हमारे गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है, बॉडी के अंदर होता है। पेप्सिन गेट एक्टिवेटेड इन एन एसिडिक मीडियम। और पेप्सिन कब एक्टिवेट होता है, जब एसिडिक मीडियम के अंदर क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। एंड स्प्लिट प्रोटीन इनटू अ पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड। और फिर ये क्या करेगा, प्रोटीन को उसके पार्ट्स में तोड़ देगा, यानी इसके कंपोनेंट में, जिसे हम बोलते हैं क्या, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड। मतलब जिनसे मिलके प्रोटीन बनता है, तो उनको जब ये प्रोटीन को तोड़ देगा तो उसकी वो कंपोनेंट आ जाएगी, ठीक है। लाइपेज, लाइपेज क्या होता है, लाइपेज इज सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज। लाइपेज हमारा कौन बनाता है, कौन सिक्रेट करता है, पैनक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। लाइपेज कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड। और जो लाइपेज क्या करता है, फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड में, और या फिर एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो इसके ये फंक्शन थे। अब है क्वेश्चन नंबर 10, टू ग्रीन प्लांट आर कैप्ड सेपरेटली इन ऑक्सीजन। दो ग्रीन प्लांट है, हमने इनको सेपरेटली कहाँ रखा है, कंटेनर के अंदर रखा है, जहाँ पे क्या है, एक तो डार्क में रख दिया और एक को रख दिया हमने सनलाइट में, ठीक है। दो हमारे पास प्लांट है, दोनों को किस में रखा है, कंटेनर में रखा है, ठीक है। मान लो कि इस तरह से है, ठीक है। इसके अंदर प्लांट है, ठीक है। एक यहाँ पे है इसी तरह से, इसके ये भी प्लांट है एक, ठीक है। तो एक को तो रखा है हमने डार्क में और एक को रखा है सनलाइट में, ठीक है। इफ वाट ऑब्जर्व इट वाज ऑब्जर्व दैट प्लांट कैप्ट इन द डार्क कुड नॉट सर्वाइव लॉन्गर। तो क्या ऑब्जर्व करोगे, जो डार्क में रखा है, जो अंधेरे में रखा है, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं सर्वाइव करेगा, और जो सनलाइट में रखा है थोड़ा इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम तक क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। मतलब लॉन्गर टाइम, इससे ज़्यादा टाइम तक ये हरा रहेगा या फिर सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। ये कम टाइम तक करेगा सर्वाइव, ठीक है। और इसमें क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है इसमें, इसमें ऑक्सीजन नहीं लिखा ना, ऑक्सीजन फ्री कंटेनर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं, हमने बताया था फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एंड क्लोरोप्लास्ट। इसमें आप रीज़न क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे द प्लांट कैप्ड इन डार्क कुड नॉट सर्वाइव लॉन्गर, कि जो प्लांट हमने अंधेरे में रखा है वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं करेगा, बिकॉज इट विल नॉट एबल टू प्रोड्यूस द ऑक्सीजन, क्योंकि ये बल नहीं है कि ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर दे, रिक्वायर्ड फॉर इट्स रेस्पिरेशन, जो उसकी रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन को ये छोड़ता है, यानी रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो ये क्या नहीं होगा, ये इट विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर इट्स रेस्पिरेशन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो आप इसमें आपको यही रीज़न लिखना है, ठीक है। और ऑक्सीजन इज इवॉल्व एज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर एंड हेल्प प्लांट टू सर्वाइवल लॉन्गर इज कैप्ट इन सनलाइट। और ऑक्सीजन इसमें क्या होगा, जो लाइट में रखा है इसमें जो ऑक्सीजन हो गया, क्योंकि वाटर तो है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि प्लांट अभी ग्रीन है, ठीक है। तो ये जो लाइट आ रही है, लाइट आ रही है क्या करेगी, वाटर मॉलिक्यूल को किस में तोड़ देगी, H2+O2 में, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया, तो इससे क्या होगा, ये रेस्पिरेशन कर पाएगा कुछ टाइम के लिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखूँगा, ऑक्सीजन इज इवॉल्व एज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, की ऑक्सीजन हमारा इवॉल्व होता है एज अ बाई प्रोडक्ट जब फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, यानी प्लांट जो वाटर मॉलिक्यूल है अपने उसमें टूट जाता है ऑक्सीजन में और वाटर मॉलिक्यूल में, ठीक है। हेल्प प्लांट टू सर्वाइवल लॉन्गर इज कैप्ट इन सनलाइट। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, ये किस में हेल्प करेगा, प्लांट को थोड़ा टाइम तक ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा, इस तरह से प्रोसेस चलेगा। तो आई होप आप सबके क्वेश्चन समझ में आए होंगे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के MCQ क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।